एक जज ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखने का ऑर्डर दिया और कुछ ही दिन बाद जज का ही तबादला हो जाता है। अब सवाल सिंपल है, ये कोइंसिडेंस है या सिस्टम का प्रेशर? ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश के संभल की और उस वक्त के सीजेएम विभांशु सुधीर जी की। 24 नवंबर 2024 को संभल में एक कम्युनल वायलेंस होता है। इसी दौरान ये एलिगेशन लगता है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें एक युवा को गोली लग गई। पुलिस का वर्जन कहता है कि फायरिंग नहीं हुई। विक्टिम साइड का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट देखिए। मामला कोर्ट पहुंचता है और जज विभांशु सुधीर मेडिकल रिपोर्ट्स, इंजरी रिकॉर्ड्स और केस के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और फिर जज सीआरपीसी 156 सब सेक्शन 3 के अंडर पुलिस को ऑर्डर देते हैं। प्राइमा फेसाई ऑफेंस बनता है, यहाँ पुलिस एफआईआर रजिस्टर करे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफआईआर पुलिस के खिलाफ ही लिखने का ऑर्डर मिलता है। फॉर्मर सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और साथ ही 19-20 पुलिस पर्सनल्स यानी एक लोअर कोर्ट जज ही लॉ के हिसाब से पुलिस सिस्टम पर एक्शन लेने को कहते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया और ग्राउंड पर एक नैरेटिव चल पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग उस ऑफिसर को योगी का अनुज कहने लगते हैं। हम यहाँ किसी पार्टी और नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ कानून और जज के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और फिर कहानी में सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट आता है। इस एफआईआर ऑर्डर के कुछ दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर आता है जिसमें 14 जुडिशियल ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाता है। उस लिस्ट में सीजेएम संभल विभांशु सुधीर का भी नाम होता है। उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया जाता है एज अ सिविल जज सीनियर डिवीजन। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या जज का ट्रांसफर इलीगल है? नहीं, जजेस का ट्रांसफर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पावर के अंडर होता है। पर कंट्रोवर्सी लीगलिटी की नहीं है, कंट्रोवर्सी है टाइमिंग की। आमतौर पर कोई भी जज जब एक सेंसिटिव केस में पुलिस के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर देते हैं और कुछ समय बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है तो ये पब्लिक के मन में एक डाउट क्रिएट करता है। इसलिए संभल में लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट के बाहर नारे लगाए कि जज सुधीर को वापस लाओ। और लॉयर्स को ये लगा कि जज ने सिर्फ अपना काम किया और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि जुडिशियल ट्रांसफर पनिशमेंट का टूल नहीं होना चाहिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जज बिना डरे किसी भी पुलिस सिस्टम या अथॉरिटी के खिलाफ लॉ अप्लाई कर सके। अगर जज को लगने लगे कि सीआरपीसी में पुलिस के खिलाफ ऑर्डर लिखने पर ट्रांसफर हो सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान इंसाफ का होगा। इस रील का मतलब ये नहीं कि पुलिस गिल्टी है या हाई कोर्ट गलत है। इस रील का मतलब सिर्फ इतना है कि सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंडर पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखना जज का फर्ज था या सिस्टम के लिए एक अनकंफर्टेबल डिसीजन। सच आप बताइए। फॉलो लीगल ज्ञान बाय भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होता है।